चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। इसका क्या अर्थ हुआ? नहीं जानते? तो आइए मैं बताती हूँ। एक दिन एक पेड़ के नीचे तुलसीदास जी बैठ के अपने प्रभु श्री राम के नाम का जप कर रहे थे। उस पेड़ में से एक ब्रह्म राक्षस निकला, जिसे देखकर तुलसीदास जी बहुत घबरा गए और वहां से भागने लगे। ब्रह्म राक्षस ने कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस पर तुलसीदास जी ने उसे कहा कि जब तुम जानते हो तब बताओ मेरे प्रभु श्री राम मुझे कहाँ मिलेंगे, कहाँ कर पाऊंगा मैं उनके दर्शन। इस पे ब्रह्म राक्षस ने कहा, तुम रोज राम कथा करते हो, वहां पर एक व्यक्ति सबसे पहले आता है और सबसे आखिर में जाता है। वही व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे प्रभु श्री राम से मिलाएगा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं अंजनी पुत्र हनुमान जी है। ये सुनते ही तुलसीदास जी बहुत आश्चर्यचकित में पड़ गए और अपनी अगली कथा में उस व्यक्ति को खोजने लगे। वहां पर एक व्यक्ति कथा होने से पहले सबसे पहले आया और कथा होने के बाद सबसे आखिर में गया। तुलसीदास जी उसे देख के समझ गए थे कि ये और कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी है। जब वो व्यक्ति उस कथा के बाद वहां से निकल रहे थे, तब तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे भागे, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु श्री राम की शपथ देते हुए कहा कि बताओ मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन कहाँ होंगे। इस पे हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। जब एक दिन भोर के समय तुलसीदास जी चित्रकूट की घाट पर चंदन घिस रहे थे, तब वहां पर एक संत बालक आए। उस बालक ने तुलसीदास जी से कहा कि क्या तुम मुझे ये चंदन का तिलक लगा दोगे? और तुलसीदास जी बिना सोचे समझे उस बालक को चंदन का तिलक लगा देते हैं। बदले में संत बालक भी उन्हें इस चंदन का तिलक लगाते हैं। ये सब हनुमान जी दूर खड़े हुए देख रहे थे और वो जानते थे ये संत बालक और कोई नहीं बल्कि प्रभु श्री राम हैं। और ये बात तुलसीदास जी को बताने के लिए उनने तुरंत ही एक तोते का रूप लिया और पास ही के पेड़ पे जाके बैठ गए। वहां से तुलसीदास जी को कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। ये सुनते ही तुलसीदास जी समझ गए कि ये संत बालक और कोई नहीं बल्कि उनके प्रभु श्री राम हैं। ये सुनते ही तुलसीदास जी के आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। अपने प्रभु श्री राम के दर्शन पाके वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी बात पे बोलिए जय श्री राम।